हेलो एवरीवन, वेलकम टू वन स्टॉप स्टडी यूनिक वे ऑफ लर्निंग। देखिए, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं मध्य प्रदेश पटवारी 2022 की जो वैकेंसीज अभी रिसेंटली नवंबर 2022 में इसका नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिससे कि ऑनलाइन जो आपका एप्लीकेशन स्टार्ट होंगी, ऑनलाइन फॉर्म की फर्स्ट 5 जनवरी 2023 से स्टार्ट होंगी और ये 19 जनवरी 2023 तक 2023 तक जो है इसके फॉर्म भरे जाएंगे और इसका जो एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा वो 15 मार्च 2023 से जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा। तो एमपी पटवारी के अंतर्गत जो जनरल साइंस है उसकी क्लासेस हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हम जनरल साइंस का जितना भी आपका सिलेबस रहेगा वो डिस्कस करेंगे। साथ में ही एक टॉपिक क्लियर होने के बाद उसमें जो भी आपके लास्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे उसकी क्लास हम एक अलग क्लास में डिस्कस करेंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हर दिन जो है यहाँ पे 10 PM हर दिन यहाँ पे एक वीडियो जो है आपको जनरल साइंस की यहाँ पे मिलेगी। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस एमपी पटवारी 2022 के लिए, जिसमें कि हम आज पहला टॉपिक हमने विटामिन्स या जिसको इंग्लिश में हम वाइटामिन्स बोलते हैं, इसके पार्ट 1 डिस्कस करेंगे। इसको हम 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे वाइटामिन्स या विटामिन्स होती क्या है, कितने प्रकार की होती है। इसके बाद इसके रासायनिक नाम क्या होते हैं और इसकी डिफिशियंसी से कौन कौन से रोग जो है हमारे शरीर में हो सकते हैं, वो भी हम पार्ट पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे देखेंगे। और इसके बाद हम क्लास में इसके लास्ट क्लास जो रहेगी विटामिन्स की, उसमें हम डिस्कस करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी आपके प्रीवियस ईयर्स या फिर प्रीवियस ईयर्स अन्य एग्जाम या फिर एमपी पटवारी एग्जाम में जो पूछे गए हैं वो सारे हम विटामिन के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल, वो सब हम एक क्लास में अलग से डिस्कस करेंगे। तो ये पहली क्लास है। इसके बाद हम कल सेकंड क्लास देखेंगे। ऐसे करके हम 15 मार्च को जो आपका एग्जाम है उसके पहले जो है यहाँ पे जनरल साइंस की पूरी क्लासेस हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी पर नए व्यूअर्स हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल वन स्टॉप स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जब भी नया वीडियो ले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं विटामिन देखते हैं आखिरकार विटामिन होती क्या है, या वाइटामिन, इनको इंग्लिश में वाइटामिन बोला जाता है, होती क्या है। वाइटामिन की हम बात करें तो वाइटामिन में भी डिफाइंड एज ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑकरिंग इन स्मॉल क्वांटिटी इन डिफरेंट नेचुरल फूड्स। तो देखिए, ये जो है ये बॉडी में सिंथेसाइज नहीं की जाती है, इनको बॉडी नहीं बनाती है। ये जो मिलती हैं हमें डिफरेंट जो हमारे नेचुरल फूड हैं उनसे हमको इनको लेना रहता है। दे कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी बट सप्लाइड बाय द डाइट टू द ह्यूमन बॉडी। तो इनको खाने के द्वारा ही जो है ह्यूमन बॉडी में इनको सप्लाई किया जाता है। और वाइटामिन जो होती हैं, विटामिन जो है वो आपके कार्बनिक यौगिक होते हैं, जिसको कि ऑर्गेनिक कंपाउंड, इंग्लिश में ऑर्गेनिक कंपाउंड और इंग्लिश में कार्बनिक यौगिक बोलते हैं। तो ये रासायनिक रूप से कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो हमारे नेचुरल फूड है उनमें डिफरेंट स्मॉल क्वांटिटी में पाए जाते हैं। और जो हमारे ग्रोथ और मेंटेन में और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमारे ह्यूमन बीइंग में उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। विटामिन नेसेसरी होते हैं गुड हेल्थ और ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ इन ह्यूमन बींग्स में। तो ये सारे पॉइंट हमको याद रखने हैं। और विटामिन इन्हीं को जो है विटामिन कहा जाता है, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता। तो ये हमने देख लिया कि इनको बॉडी में जो है सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है, बल्कि भोजन के रूप में जो है इनको हमारे शरीर की ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ और ग्रोथ के लिए जो है इनको भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। तो हम देख लेते हैं, आप यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि आखिरकार विटामिन होते क्या हैं। तो सिंपल आपको यहाँ पे याद रखना है कि विटामिन जो है वो आपके हमारी विटामिन जो होते हैं वो हमारे ग्रोथ और गुड हेल्थ को मेंटेन करने के लिए नेसेसरी होते हैं, जो कि बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किए जा सकते। इनको हम डाइट के थ्रू जो है ले सकते हैं। और ये आपके कार्बनिक यौगिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। अब हम देख लेते हैं विटामिन को कितने भागों में जो क्लासिफाइड किया गया है। तो विटामिन की हम बात करें तो विटामिन 2 भागों में यहाँ पे इनको डिवाइड किया गया है। पहला है फैट सॉल्यूबल विटामिन, फैट सॉल्यूबल जो कि वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। और दूसरे हैं आपके वाटर सॉल्यूबल विटामिन। तो फैट सॉल्यूबल विटामिन ऐसे आर सॉल्यूबल इन द फैट एंड फैट सॉल्वेंट। तो जो आपके फैट सॉल्यूबल विटामिन होते हैं वो फैट या फैट के सॉल्वेंट जो होते हैं उनमें घुलनशील होते हैं। दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, लेकिन ये वाटर में जो है सॉल्युबल नहीं होते, घुलनशील नहीं होते हैं। सो दीज आर यूटिलाइज ओनली इफ देयर इज इनफ फैट इन द बॉडी। एग्जाम्पल्स विटामिन एडेक्ट। तो देखिए, यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन को आपको कैसे याद रखना है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। तो विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के जो होते हैं वो आपके फैट सॉल्युबल वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, जिनको कि हम शॉर्ट में इस तरह याद रख सकते हैं एडेक्ट। एडेक्ट ए,
DE के हेडेक। तो इस तरह फैट सॉल्युबल विटामिन या वसा में घुलनशील विटामिन जो होते हैं वो आपके ए, डी और ई एंड के विटामिन जो होते हैं वो आपके फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन की हम बात करें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सो दे कैन नॉट बी स्टोर इन द बॉडी। ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं और इनको बॉडी में जो है इसको स्टोर नहीं किया जा सकता है। और 11 टाइप्स ऑफ विटामिन आर इंक्लूड इन दिस क्लास। वाटर सॉल्युबल विटामिन की हम बात करें तो 11 तरह के विटामिन जो हैं वो आपके वाटर सॉल्युबल विटामिन के अंतर्गत आते हैं। इसके कई एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ इसके एग्जाम्पल हैं थायमीन, राइबोफ्लेविन, प्रोडॉक्सिन, ये साइनोकोलाबिन। तो ये सारे विटामिन है थायमीन। इनके हम साइंटिफिक नेम आगे करके देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट जो विटामिन होते हैं उनके साइंटिफिक नेम भी हम एक वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। इस क्लास में हम इतना ही रहने देते हैं। इसको हम एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो डिस्कस किए हैं, यहाँ पे हमने विटामिन डिस्कस किए हैं कि आखिरकार विटामिन होते क्या हैं। तो विटामिन के आपके खास खास पॉइंट जो आपको याद रखने हैं कि ये विटामिन जो होते हैं वो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इनको बॉडी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता है। इनको आप डाइट के थ्रू जो है शरीर के अंदर ले सकते हैं। डाइट के थ्रू, आप भोजन के थ्रू जो है इनमें विटामिन को शरीर में पहुंचाया जा सकता है और इनको ये बॉडी में जो है बॉडी में उत्पन्न नहीं किए जा सकते। सेकंड हमको याद रखना है कि विटामिन दो तरह के होते हैं, एक आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं, सेकंड दूसरे आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन और आपके वाटर सॉल्युबल। वसा में घुलनशील विटामिन एडेक होते हैं जिनको कि ADE के एडेक ये जो होते हैं वो आपके वसा में घुलनशील होते हैं। वाटर सॉल्युबल विटामिन जो होते हैं वो आपके 11 टाइप्स ऑफ विटामिन जो हैं वो आपके वाटर सॉल्युबल के अंतर्गत आते हैं, जिसमें थायमीन, राइबोफ्लोविन और अन्य भी जो हैं वो आपके विटामिन वाटर सॉल्युबल विटामिन में आते हैं। तो यहाँ पे इस फर्स्ट क्लास में जो है हमने यहाँ पे जनरल साइंस की में डिस्कस किया कि विटामिन क्या हैं और विटामिन के टाइप क्या होते हैं, आपके फैट सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं। आगे आने वाली क्लास में हम देखेंगे कि विटामिन को जो क्लासीफाई, जितनी भी विटामिन है उनके हम साइंटिफिक नेम देखेंगे कि आखिरकार उनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं। और पार्ट 3 में हम देखेंगे कि विटामिन की डिफिशियंसी से कौन कौन से रोग जो है हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। फर्स्ट क्लास थी आपकी जनरल साइंस की जिसमें कि हमने विटामिन का इनिशियल पार्ट डिस्कस किया। आगे आने वाली क्लासेस में हम कल 10 PM पे जो है इसकी एक और वीडियो अवेलेबल रहेगी, जिसमें कि हम देखेंगे कि आखिरकार जो विटामिन हैं उनके साइंटिफिक नेम क्या है। तो ये ऑल अबाउट था जनरल साइंस क्लास सामान्य विज्ञान पार्ट 1, जिसमें कि हमने विटामिन को यहाँ पे डिस्कस किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि जब भी नया वीडियो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।